रात क्षण थी, बस दीवार पे लगे घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। हॉस्पिटल की कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ एक पल के लिए रुक गया हो। अचानक एक तेज रोने की आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। यह आवाज एक नए जीवन की थी, एक नए सफर की शुरुआत। एक बेटी, एक अनमोल जिंदगी ने ईएसएस दुनिया में कदम रखा था। उसके आने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर चेहरा मुस्कुराहट से चमक उठा। हॉस्पिटल के कमरे में मां थकी हुई पर खुशी से भरी हुई लेटी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना पा लिया हो। वो अपनी नवजात बेटी को करीब से थामे हुए थी। प्रेम की एक लहर उस पर छा रही थी। मां और बेटी के बीच का यह बंधन एक अनोखा रिश्ता था जो शब्दों से परे था। उसका दिल प्यार से भर गया, एक ऐसा प्यार जिसका कोई ठिकाना नहीं था। यह प्यार एक नई शुरुआत का संकेत था, एक नई जिंदगी का आगाज। गुलाबी कोमल कंबल में लिपटी हुई बच्ची शांति से सो रही थी। उसकी नरमी और मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया था। उसकी छोटी उंगलियां मुश्किल में बैंड थी और उसकी नरम सांसें कमरे को एक मधुर लय में भर रही थी। यह पल एक ऐसा पल था जो हमेशा के लिए यादगार बन गया। यह शुद्ध जादू का पल था, एक ऐसा पल जो मां की यादों में हमेशा के लिए उकर गया। मां के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। अपनी बेटी के आने से उसकी दुनिया पूरी हो गई थी। उसके जीवन में एक नई रोशनी आ गई थी, एक नई उम्मीद का जन्म हुआ था। यह पल मां और बेटी के बीच का सबसे अनमोल पल बन गया। रूम के बाहर माहौल अलग था। कॉरिडोर में विस्पर्स आ रही थी। रिश्तेदार एक साथ जमा थे। उनके चेहरों पे खुशी के साथ साथ हल्की सी निराशा भी झलक रही थी। एक और बेटी होने की खबर आग की लाइक फैल गई। खुशी के मौके पर एक सयासा कर गई। उनकी उम्मीदों का बोझ नई मां पर दबाव डाल रहा था। वो उनकी निराशा को महसूस कर सकती थी, बेटा की उनकी अनकही तमन्ना को। कुछ देर पहले जो खुशी उसे महसूस हुई थी वो कम होने लगी और उसकी जगह पेट में चिंता की गांठ सी बढ़ने लगी। फिर से बेटी क्यों? यह सवाल उसके पीछे परिचय की लायक चले जा रहे थे, आंखें बैंड करने पर भी। मां का दिल दुखा। क्या बेटियां खुशी नहीं देती? क्या वो बेटों की लायक ही प्यार और हंसी नहीं लाती? वो हमेशा इक्वालिटी में विश्वास रखती थी, अपने बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करने में, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लेकिन ये फुसफुसाहट, ये निराश चेहरे उसके विश्वास को काम कर रहे थे। वो उसके मन में शंका के बीज बो रहे थे, उसे अपने ही विश्वास पर सवाल करने पे मजबूर कर रहे थे। उसने अपनी बड़ी बेटी को हमेशा स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट बनाना सिखाया था, लेकिन क्या समझ उसकी दूसरी बेटी को भी वो आजादी देगा? उसकी सास रिवाजों में बंधी हुई एक बनावटी मुस्कान के साथ आई। चिंता मत करो, उसने मां का हाथ थपथापे हुए कहा, अगला बच्चा लड़का होगा। भगवान सब सुनता है। उसका यह कहना, जो शायद तसल्ली देने के लिए था, मां के कंधों पे एक भारी चदर डाल गया। मां जानती थी कि उसकी सास का इरादा बुरा नहीं है, लेकिन उसके शब्द समझ के गहरे रीति रिवाजों को दर्शाते थे। ऐसे रिवाज जो बेटों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, उन्हें संपाटी समझते हैं, जबकि बेटियों को अक्सर बोझ माना जाता है। वो जानती थी कि उसे इन पुरानी सोच के खिलाफ लड़ना होगा, अपनी बेटी के लिए और अपने माइंड की शांति के लिए। सेक्शन 5, पार्टी का सहारा। उसका पति, सहारे का एक सहारा, ने उसका हाथ दबाया। हमारी बेटी एक ब्लेसिंग है, उसने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। हम अपनी दोनों बेटियों को प्यार से पलेंगे और उन्हें बेस्ट अपॉर्चुनिटीज देंगे। उसके शब्द विश्वास से भरे हुए, उसकी छिली हुई नसों पे बलम की लायक थे। वो उसकी स्ट्रगल्स को समझता था, समाज के दबाव को समझता था जो वो फेस कर रही थी। वो उसकी रॉक थी, उसका कॉन्फिडेंट था, एक ऐसा इंसान जो सच में उसके बेटियों के लिए प्यार की गहराई को समझता था। उसके साथ होने से उसे स्ट्रेंथ का एहसास हुआ, नॉर्म्स को चैलेंज करने का एक नया डिटर्मिनेशन आया। सेक्शन 6, समझ की उम्मीदन के बीच। आने वाले दिन एक धुंध की लाइक बीत गए, रिश्तेदारों का आना जाना, पढ़ाई के मैसेजेस जिनमें हल्के से बच्चे के जेंडर के बारे में सवाल छिपे होते थे, और बिना मांगे बेटा होने की सलाह। मां इन सामाजिक उम्मीदों से निपाटी ग्रेस से करती रही। उसकी मुस्कान एक ढाल बनी रही। उसका दिल अनकहे जज्बातों से भारी हुआ था। वो जानती थी कि वो सबकी सोच नहीं बदल सकती, लेकिन वो अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर सकती थी। उसने पॉजिटिव पर फोकस करने का फैसला किया, उस खुशी पर जो उसकी बेटियां उसकी लाइफ में लाती थी। वो खुद को उनकी देखभाल में डुबो देती थी, हर पल को, हर माइलस्टोन को संजोती रहती थी। सेक्शन 7, बेटी की हंसी। वे किटी तेज उड़ा गया, बेबी पाउडर की मीठी खुशबू से भरी, हर सुबह एक नए सपने की तरह आती थी।
छोटी बेटी की हंसी की आवाज से गूंजता हुआ घर एक मंदिर की तरह पवित्र लगता था और अपनी बेटियों को बड़ा होते देखने की खुशी से भरा हुआ हर पल एक नई याद बनाता गया। उसकी बड़ी बेटी, जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी, अपनी माँ का अक्स थी। अपनी छोटी बहन पर जान छिड़कती थी। उसकी हर खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थी। उनका बंधन शुद्ध और मासूम घर को एक ऐसे गर्माहट से भर देता था जिसे कोई सामाजिक दबाव कम नहीं कर सकता था। छोटी बेटी अपनी मोहक हंसी और शरारती आंखों के साथ खुशी का प्रतीक थी। उसकी हंसी में एक अलग ही जादू था। उसके पास एक ऐसी ऊर्जा थी जो पूरे कमरे को रोशन कर सकती थी। उसकी हर हरकत में एक नई उमंग थी, एक ऐसी अनजान ताकत जो उसके हर काम में दिखाई देती थी। उसकी मासूमियत में एक अलग ही कशिश थी। हर बीते दिन के साथ माँ का अपनी बेटियों को दुनिया में उनका हक दिलाने का इरादा और मजबूत होता गया। उसकी ममता और भी गहरी होती गई। माँ ने अपनी बेटियों को सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि जीने का जज्बा भी सिखाया। हर दिन हर पल एक नई सीख थी। बेटियों की हंसी और माँ का प्यार दोनों मिलकर एक ऐसा रिश्ता बनाते थे जो कभी न टूटने वाला था। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि हर उस माँ की है जो अपनी बेटियों के लिए सपने देखती है, उन्हें पूरा करने का हौसला देती है। सेक्शन 8, पहला जन्मदिन लाइफ का जश्न। उसकी लिटिल बेटी का पहला जन्मदिन आ रहा था। यह एक खास मौका था, लाइफ का जश्न था, माँ के अटूट प्यार का प्रमाण था। उसने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करने का फैसला किया, समझ को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के एग्जिस्टेंस का जश्न मनाने के लिए, दुनिया को यह बताने के लिए कि उसकी बेटी गर्व का ऑफरण है, निराशा का नहीं। उसने एक ऐसे दिन की कल्पना की जो हंसी, संगीत और बच्चों की खुशी से भारी हो। यह इक्वालिटी का जश्न होगा। दुनिया के लिए एक संदेश होगा कि उसकी बेटी भी उतनी ही प्रीशियस है, उतनी ही सेलिब्रेशन की डिजर्विंग है जितना कोई बेटा। सेक्शन 9, परंपरा को चुनौती। जन्मदिन का दिन आ गया, रंगों और खुशियों से भरा हुआ दिन। माँ ने जागा को बलून्स, स्ट्रीमर्स और एक बड़े बैनर से सजाया था जिस पर लिखा था सेलिब्रेटिंग आवर लिटिल प्रिंसेस। ये एक जानबूझकर किया गया चुनाव था, एक छोटा सा लेकिन शक्तिशाली मैसेजेस, प्रचलित सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए। जैसे ही मेहमान आए, उनके चेहरे पर हैरानी और प्रशंसा का भाव देखकर माँ को पता चल गया कि उसने सही फैसला लिया है। उसकी बेटी, जिसने एक फ्रिली पिंक फ्रॉक पहना हुआ था, सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। उसकी हंसी पूरी जगह पर गूंज रही थी। ये लाइफ का जश्न था, एक बेटी की कीमत का जश्न था। सेक्शन 10, इक्वालिटी को अपनाना। माँ ने मुस्कुराते हुए चेहरों को देखा, अपने मेहमानों से निकालती हुई सच्ची खुशी को महसूस किया। उसने रियलाइज किया कि चेंज चाहे धीरे हो लेकिन पॉसिबल है। अपनी बेटी का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाकर उसने न सिर्फ सामाजिक प्रथाओं को चुनौती दी थी बल्कि एक बातचीत भी शुरू की थी। चेंज का बीज बोया था। फुसफुसाहट पूरी तरह से गायब नावन हुई थी, लेकिन अब वो धीमी थी। बच्चों की खुशी भरी हंसी और इस शांत संतोष से ढंका हुई थी कि उसने अपनी बात पर डटा रहा था। उसने अपनी बेटी को माइंड आने का फैसला किया था, सामाजिक दबाव के बावजूद ना बल्कि उसके खिलाफ। सेक्शन 11, प्यार की निशानी। जैसे ही उसने अपनी बेटियों को खेलते देखा, उनकी खुशी उसके दिल को छू गई। उनकी हंसी हवा में गंज रही थी, जैसे सब कुछ ठीक हो। माँ ने अपने ऊपर एक शांति का एहसास महसूस किया। उसने सोचा, यह पल कितना अनमोल है। वो जानती थी कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और यह रास्ता आसान नहीं होगा, कि समानता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पर उसके दिल में एक जुनून था। लेकिन वो यह भी जानती थी कि उसने सही दिशा में एक कदम उठाया है, और यह पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। अपनी बेटियों के लिए और उन सभी बेटियों के लिए जो अभी पैदा होनी है। उसने अपने सपनों को उनके सपनों से जोड़ दिया था। उसने अपनी बेटियों को अपनाने का फैसला किया था और उन्हें हर खुशी देने का, उनके अस्तित्व का जश्न मनाने का और उनके हर पल को यादगार बनाने का। और ऐसा करके उसने सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती दी थी। उसने साबित किया कि प्यार सबसे बड़ी शक्ति है। उसकी बेटियों के लिए उसका प्यार ही उसकी ताकत थी और यह प्यार कभी कम नहीं होगा। उसकी मार्गदर्शक रोशनी थी। यह रोशनी उन्हें हमेशा राह दिखाएगी और वो जानती थी कि यह प्यार, समानता में यह अटूट विश्वास उन्हें एक नई दुनिया देगा। उसकी विरासत होगी जो हर दिल को छू लेगी। एक ऐसी विरासत जो उसके